हेलो स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ कार्य ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। तो यहाँ मेंसुरेशन 2D के क्वेश्चन हैं जो कि हमारे 2021 के सेकंड पेपर में पूछे गए थे CDS के, और अपने उन्हीं क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और 2021 के सेकंड पेपर में हमारे पास 8 क्वेश्चन थे और पहले क्वेश्चन से अपने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, दो सर्कल जो हैं एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कहता है सम ऑफ दियर एरिया, कहता है दोनों के एरिया का जो सम है, दोनों के एरिया का सम 41 है। इसकी रेडियस में r ले लेता हूं, इसकी रेडियस में कैपिटल R ले लेता हूं। तो दोनों के एरिया का सम 41 है, मतलब पाई इंटू में r का स्क्वायर प्लस पाई इंटू में कैपिटल R का स्क्वायर बराबर 41 पाई हो गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की वैल्यू 41 आ गई। आपको यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए कि दो नंबर जिनका स्क्वायर का सम करके 41 आए, 16 और 25, मतलब r पक्का कहीं ना कहीं 4 होगा और कैपिटल R कहीं ना कहीं 5 होगा। आगे क्या दिया है, इफ डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज 9 सेंटीमीटर, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 9 है, मतलब r प्लस r आपको 9 दे रखा है। यहां से और भी क्लियर हो गया, जो स्मॉल r अपने 4 बोल रहे थे और कैपिटल R अपने जो 5 बोल रहे थे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब r हमारा 4 है, कैपिटल R हमारा जो है वो 5 है। नहीं तो आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके। कहता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर डायमीटर, इसकी रेडियस 4 है तो इसका डायमीटर 8 हो जाएगा, इसकी रेडियस 5 है तो इसका डायमीटर 10 हो जाएगा। दोनों के डायमीटर का डिफरेंस जो आ गया वो 2 सेंटीमीटर आ गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। P be the area of square x and Q be the area of square formed by the diagonal of the square x। कोई एक स्क्वायर है जो कि x है, ये कोई x स्क्वायर है, इसका एरिया कहता है P है, इसकी साइड एक बार मैंने स्मॉल a मान ली, तो इसका एरिया जो P है वो मेरे पास हो जाएगा a का स्क्वायर। ये स्क्वायर हो गया मेरे पास x। उसने बोला है इसके डायगोनल को साइड मानकर एक स्क्वायर और बनाओ। तो आपको पता है डायगोनल इसका √2a होगा, ये a है, ये भी a है, तो डायगोनल √2a होगा। और √2a वाला जो ये स्क्वायर है इसका एरिया उसने q बोला है, और ये अगर इसकी साइड √2a है तो इसका जो एरिया होगा वो √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2a स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर। और मुझे p और q का रेशियो पूछा गया है जो कि 1/2 आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा कि जो स्क्वायर हमारा बना है और जो डैश डैश से जो स्क्वायर बना है उन दोनों का हमें रेशियो बताना था, 1/2 आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस, इतना रोम्बस का एरिया दे रखा है और एरिया आपको पता है दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट इनटू 1/2, ये 336 दे रखा है। इफ लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48, एक डायगोनल की लेंथ आपको 48 दे रखी है, तो क्या आप दूसरा डायगोनल बता सकते हैं जो कि 14 हो जाएगा। अब एक डायगोनल आपके पास 48 था तो उसका आधा आपके पास 24 हो जाएगा। दूसरा डायगोनल 14 है, उसका आधा आपके पास 7 हो जाएगा। ये 24 है, ये 7 है, तो हाइपोटेनस 25 हो जाएगा। और अगर हाइपोटेनस 25 है तो पेरीमीटर जो है 25 25 25 25 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी ऑप्शन। दोनों डायगोनल निकाल के, ये एक डायगोनल उसने 48 दे रखा था तो आधा डायगोनल आपके पास 24 आ जाएगा। दूसरा डायगोनल आपको क्वेश्चन में आपने निकाला है दूसरा डायगोनल 14, तो आधा डायगोनल आपके पास 7 हो जाएगा। ये 24, ये 7, तो ये 25, और पूरा पेरीमीटर पूछा है चारों का सम 25 25 25 25 100 सेंटीमीटर आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड बिटवीन 10:10 से 10:30। तो 10:10 पर मिनट वाली सुई यहां थी, 10:30 पर मिनट वाली सुई यहां चलेगी तो एंगल बन गया 120 डिग्री। 2 से लेकर 6 के बीच में एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हर एक पोर्शन जो होता है वो 30 डिग्री का होता है।
उसने बोला मिनट हैंड की लेंथ आपके पास 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है, ये एरिया पूछा है क्या होगा। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ये आपके पास आंसर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू आपको 21 इंटू 21 है, थीटा की वैल्यू आपके पास 120 डिग्री है, अपॉन में 360 डिग्री, इससे इसको काटा 3 बार, 3 7 21 और 22 इंटू 21 462, आपके पास सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रूम, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड आपको दे रखी है जो कि रूम के अंदर रख सकते हैं, और आपको उसकी हाइट पूछी है। ये वैसे 3D मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो गया। तो रूट के अंदर एल का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर बी का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर आपके पास हाइट का स्क्वायर बराबर 29 के इक्वल हो। यहां से आप h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां से h की वैल्यू 21 का स्क्वायर 441, 16 का स्क्वायर 256 प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 841। तो ये 441 इस 841 में से माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास 400 आ गया। h स्क्वायर की वैल्यू 144 होगी, h की वैल्यू आपके पास 12 मीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है एक कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2.1 मीटर, एक कोड है जिसकी लेंथ है, एक कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर, रेडियस 2.1 है, ठीक बात है। और ये जो एंगल है, एंगल आपको 120 दे रखा है। ये एंगल जो है, ये आपको एंगल 120 डिग्री दे रखा है, ठीक बात है। और ये 2.1 है, ये भी 2.1 है। एक कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया। ये जो कोड है ना, ये जो कोड है, ये कोड, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये एरिया आपसे पूछा गया है, क्या होगा, ये एरिया पूछा गया। तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, आपके पास उसका एरिया आ जाएगा जो एरिया हमारे से पूछा गया। तो सेक्टर का एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ये सेक्टर का एरिया था। माइनस ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, जो दोनों साइडें दे रखी है उनका मल्टीप्लाई इनटू उनके बीच वाले एंगल का साइन 120 डिग्री। इसको सोल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर इससे इसको काटा 3 बार, ठीक बात है। और कुछ इसमें सोल्व हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब कैलकुलेशन लंबी जाएगी, यहां पे कैलकुलेशन लंबी जाएगी। तो 2.1 का स्क्वायर पहले दोनों में कॉमन लो, 2.1 का स्क्वायर दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहां आपके पास बचा 22, 7 इंटू 3 यहां बचा 21, तो 22 बटा में आ गया 21 माइनस, यहां 2.1 का स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे साइन 120 डिग्री √3/2 होता है, तो ये √3 हो गया, बाई 2 और 2 ये 4 हो गया। इसको सोल्व करना है और हमारे पास आंसर आएगा। इस पूरे को सोल्व करना पड़ेगा। ये तो काफी मुश्किल कैलकुलेशन होगी। क्या इसको कोई आसान तरीका लग रहा है? फिलहाल कोई आसान तरीका भी नहीं आ रहा दिमाग में। इस पूरे को सोल्व करना पड़ेगा। 22/7, ठीक बात है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू 2.1, 2.1, बिल्कुल सारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इस कैलकुलेशन को सोल्व करना पड़ेगा भाई। चलो करते हैं। तो ये हो गया 2.1 का स्क्वायर जो कि 4.41 होता है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया एक बार, 84 इन दोनों का एलसीएम ले लिया। ये हो गया 22 इंटू 4, सर ये हो गया 88, माइनस √3 को मल्टीप्लाई करना 21 से, और √3 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 1.732, ये √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732 दे रखी है, ठीक बात है। उसके बाद सोल्व करें आगे इसको, तो ये आएगा 4.41, 84 तो अपॉन में है ही, 88 में से माइनस हो गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए मुझे, तो मैं तीसरा डिजिट नहीं लेता। 21 इंटू 3 63, 6 बचा, 21 इंटू 7 147 और 6 153, 15 बच गया, 21 और 15 आपके पास हो जाएगा 36, ये हो गया 36.33।
तो 4.41 इंटू में 88 में से ये इसको माइनस करेंगे, इसको एक बार 33 ही ले लेते हैं, 36 ही ले लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपके काफी दूर दूर है। तो यहां पर इसको 2 लिख लिया, 5 लिख लिया, अपॉन में 84 आ गया, 52 अपॉन में 84। ऑप्शन फिर वही बात दूर दूर है, दोनों को लगभग 17 से काट दिया, 17 × 51, 17 × 5 85। 4.41 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन गया ये आपके पास बन गया 13.23। 13.23 में जब 5 का डिवाइड किया मैंने तो 2.6 के आसपास आ गया, 2.6 से बड़ा ही आया है, 2.6 से बड़ा आ रहा है, और 2.6 से बड़ा मतलब 2.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो मैंने अप्रोक्सीमेशन को काम में लिया है, नहीं तो अगर एग्जैक्ट इसको सोल्व करने लग जाते तो ये क्वेश्चन आपका काफी लेंथी बन रहा था, काफी मुश्किल बन रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 2.71। उसके बाद अगले क्वेश्चन पूछा है, कहता है मेजर सेगमेंट का एरिया बताओ। मेजर सेगमेंट का मतलब इस सर्कल को पूरा करो, ये जो अभी आपने एरिया निकाला है ना, पूरे सर्कल के एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दो, ये तो आसान है। फिर पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू में आर का स्क्वायर, ये पूरे सर्कल का एरिया था, उसमें से माइनस कर दो जो अभी हमने एरिया निकाला है 2.71, इसमें से 2.71 को माइनस कर देना बस। तो 22/7 2.1 इंटू 2.1 माइनस 2.71, 7 से इसको काटा 0.3, 22 इंटू में ये आपके पास 0.63 हो गया, 22 × 66, 6 बचा 132 और 6 138, 13.86 में से 2.71 को माइनस कर दो तो आप देखेंगे कि 11.15 आपके पास आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था मैंने वो इसमें काम में ले लिया, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दिया, 11.15 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था हमारा 7वां क्वेश्चन, और अब ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 8वां। ए पर्सन विशेस टू फेंस 375 मीटर्स के रेक्टेंगुलर गार्डन, ही हैज 65 मीटर ऑफ, आपको उसने बोला है एरिया दे रखा है लेंथ इनटू ब्रेड्थ 375, और कहता है 2 साइड 3 साइड कहता है उससे कवर कर रहा है, मतलब रेक्टेंगल की 3 साइडें कवर हो रही है, मतलब लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ ये कवर हो रही है 65 मीटर से। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपने L और B की वैल्यू फाइंड करनी है, बस दोनों इक्वेशन को सोल्व करके L और B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर L की वैल्यू चाहे उठाकर वहां रख दो, चाहे B की वैल्यू उठाकर वहां रख दो, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो सोल्व कर ही लेते हैं, क्या आएगा। L की वैल्यू यहां पर पुट करता हूं मैं, 65 माइनस 2B इंटू में B है इक्वल टू 375, ये 2B स्क्वायर दूसरी साइड चला गया, ये मेरे पास आ गया 65B, जो कि दूसरी साइड जाकर माइनस का 65B हो जाएगा, प्लस 375 है। इसको सोल्व करके आपने पहले इसके फैक्टर निकालते हैं, 375 इंटू 2 ये हो गया 750। दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 750 बने और उनका सम आए 65, वो मेरे ख्याल से 15 और 50, 50 इंटू 15 ठीक है, 50 और 15 होंगे, 2B स्क्वायर माइनस 50B माइनस का 15B प्लस 375, यहां पर आपने 2B कॉमन ले लिया, B माइनस 25 आ गया, माइनस यहां पर 15 कॉमन आ गया, B माइनस 25 आ गया इक्वल टू 0। एक तो B की वैल्यू आपके पास 25 आ रही है और एक B की वैल्यू आपके पास आ रही है 7.5 आ रही है, एक B की वैल्यू 25 आ गई और एक B की वैल्यू 7.5 आ गई। B की वैल्यू जब यहां 25 पुट करेंगे, 25 पुट करेंगे, अगर यहां B की जगह 25 रखेंगे तो 25 इंटू 2 50, L की वैल्यू 15 हो जाएगी, L 15 हो जाएगा, B आपने निकाला था 25, क्या L इंटू B 750 375 बन रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा L और B बिल्कुल ठीक है। उसने पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस B, 80 आंसर आ गया, 80 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 80 मीटर। उसके बाद कई बंदे ये भी कह सकते हैं कि सर B की वैल्यू आपने 7.5 क्यों नहीं ली, अगर B की वैल्यू 7.5 लोगे आंसर तब भी आपका आ जाएगा, आंसर वो भी ठीक है, उस केस में भी एरिया उतना ही बनेगा, पेरीमीटर उतना ही बनेगा, लेकिन वो आपके पास ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि अगर B की जगह 7.5 रखोगे ना, B की जगह 7.5 रखोगे
तो एल की वैल्यू आपके पास 50 आएगी, एल की वैल्यू 50 आएगी। एरिया आपके पास 375 बन रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहां पेरीमीटर देखोगे तो आपके पास 125 बन रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। पेरीमीटर 125 ही बन रहा है ना, एक सेकंड, इसका डबल हो गया 15, इसका डबल हो गया 100, 115 बन रहा है पेरीमीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए आंसर दोनों से सही आएगा, पर फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन ठीक है। चलो, ये था हमारा 8वां लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सभी को, जय हिंद भाई।